पता नहीं मुझे अंदर से क्यों लगता है कि एक दिन वो आएगा जहाँ कोर्ट कचहरियां कहेंगी बापूजी निर्दोष हैं। कि अंदर की भावना के साथ ये बात निकलती है मेरे अंदर से। ये देश में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, बाद में पछतावा और प्रायश्चित के अलावा फिर तो दुख बचा ही गया है। एक बात कहूँगा, अभी मैं गाड़ी में भी जिक्र करता हुआ आ रहा था, मैंने बड़े बड़े संगठन देखे और बहुत विस्तार पूर्वक देखे, लेकिन जो श्रद्धा गुरुजन के प्रति बापूजी के शिष्यों की है वो नहीं देखी। ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी और उनके साधक टस से मस नहीं हुए हैं। और इसी को कहा जाता है कि शिष्य कैसा होना चाहिए। शिष्य की परिभाषा है जो गुरु के अनुशासन में रहता है। आप बड़े अनुशासित हैं। यदि बापूजी के शिष्य अनुशासित ना होते तो ये सड़क पर खड़े दिखाई देते, ये धरना धरते और भी कुछ ऐसा करते जिससे इस देश को बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी हो सकती थी। लेकिन उनके गुरु ने उन्हें एक ऐसे संस्कार दिए हैं जिन्होंने इस देश को किसी भी प्रकार से आप लोगों ने नुकसान नहीं होने दिया। आप सहन करते रहे हैं। सहन करने की भी एक सीमा होती है और आपने जितना सहन किया है, मुझे लगता है कि यह ही आपकी बड़ी शिष्यता है और आपने वो पूरा करके बताया है। एक दिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कोई कार्यक्रम, उसमें लिखा था कि बापूजी को बेल मिली है और वो दवाई के लिए मुंबई की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने उसमें नीचे एक मैसेज लिखा था अपनी आईडी से, यदि ये मुझे सही सुनने को मिला है तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैंने मैसेज में लिखा था, पता नहीं मंगल में चैनल था, कुछ था ऐसा ही था कोई, उसके नीचे आज 5 दिन और बढ़ गए हैं, आज 5 दिन और बढ़ गए उससे पहले 7 दिन आज थे, दिन की थी, आज 5 हाँ, दिन बाद और बढ़ बहुत गए। अच्छा है, शुभ संकेत है। और ये बात मेरे गले इसलिए नहीं उतरती क्योंकि इनकी युवा अवस्था में कभी कुछ ऐसा सुनने को कभी मिला नहीं है। और मैंने एक दिन बोला था कि किसी ने मुझे कहा था कि आप उनका समर्थन करते हो। मैंने कहा उनको बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ तो तुम्हारा रहा है। साधुओं ने तो किसी ने उनके ऊपर कोई ऐसी बात बिल्कुल उठाई नहीं है। बस मैं एक बात कह के और ये माइक छोड़ रहा हूँ कि जिस श्रद्धा को लिए आप बैठे हैं, इस श्रद्धा को अपने आप से कभी ओझल मत होने देना, क्योंकि गुरु शरीर नहीं, गुरु तत्व होता है। ये व्यापक तत्व है। ये जल की तरह है, अग्नि की तरह है, वायु की तरह है, ये हवा की तरह है और ये पानी की तरह है। वो हमारा कल्याण करने के लिए धरती पर आकर के विग्रह धारण करते हैं। बापूजी ने कितने लोगों को विदर्भ में जाने से रोका, कितने लोगों की उल्टी पुल्टी चीज़ें छुड़ाई, उनको एक नूतन जीवन दिया, नया जीवन दिया। तो ये तो कोई तत्वदर्शी, कोई गुरु ही कर सकता है। जो उन्होंने यह किया है वो भुलाने के लायक नहीं है बिल्कुल भी। और उनके पांडाल में जब साधक इकट्ठे होते थे तो उस दिन ये नहीं कहा जाता था कि आयोजन हो रहा है, ये कहा जाता था कि इस नगर में कुंभ लग गया है। ऐसा होता। ये बच्चे बैठे हैं, बेटा तुम तो बहुत छोटे रहे होंगे, हो सकता है रहे भी ना हो, उस समय बाद में ही जन्म हुआ हो। मैं कभी बापूजी से नज़दीक से नहीं मिला, कभी उनके पास तक नहीं मैं पहुंच पाया। मेरा विद्यार्थी काल होता था, मैं वृंदावन में था और उनका वृंदावन में आयोजन हो रहा था। अभी मैंने अपनी लाइफ में इतनी पब्लिक नहीं देखी है, समझ लीजिए। और ऐसा ही नहीं है कि वो सब्जी मंडी की भीड़ रही हो, वो साधक थे। कार्यक्रम वृंदावन में हो रहा था, लोग उड़ीसा से चल के आ रहे थे। इस महापुरुष ने जो अलग जगाया वो बहुत अद्भुत रहा है। और याद रखना, ये सब चीज़ें बिना तप के नहीं होती हैं, बिना तपस्या के ये सब चीज़ें नहीं होती हैं।
इसमें बहुत बड़ा त्याग, इसमें बहुत बड़ा समर्पण होता है। लोग भले ही कुछ भी कह दें, लेकिन ये प्रकृति का संदेश है, जिसने बहुत कुछ त्यागा है उसी को ही मिला है। तो मैं आज इस आश्रम में पहुंचा हूँ, तो मेरी तो भावना ये कहती है कि मैं एक आश्रम में नहीं, मैं एक तीर्थ यात्रा करके जा रहा हूँ। मैं बड़े हृदय से, बड़ी भावना से, मैं निर्भय हूँ। मुझे ना मीडिया का डर है, ना मुझे और किसी का डर है, मुझे कोई भय ही नहीं है। मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा है नहीं कि कोई गलत पक्षधर हूँ, तो मुझे किस बात का भय होगा। मुझे कोई डर नहीं। न्यूज चैनलों पर मैं बोलता हूँ, धार्मिक चैनलों पर मैं बोलता हूँ, लोग मुझे प्रश्न भी करते हैं। मैंने कहा ये मेरी अपनी श्रद्धा है, तुम कौन होते हो? ये मेरी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा है, और अपनी श्रद्धा में तो लोग स्वतंत्र ही होते हैं। तो मैं बड़ा इस देश में भाग्यशाली हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इतनी बड़ी स्थिति होने के बाद भी मुझे बापूजी के लिए बोलने में कोई संकोच और कोई भय नहीं है। स्वार्थ में रहे नहीं, किसी भी प्रकार कोई स्वार्थ नहीं, बिल्कुल भी। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप पूरी श्रद्धा लिए हुए बैठे हैं। और मैं कहूँगा, गुरु के वचन प्रतिदिन जेहि, सपने सुगमन कहे सिद्ध थे। गुरुजनों के शब्दों के ऊपर, गुरुदेव के शब्द के ऊपर जिसके हृदय में विश्वास नहीं है, उसे स्वप्न में